आंटी कहाँ जा रहे हो? शेरू। कॉलेज। आंटी मगर अभी तो तुम लेट हो चुके हो, तो आज छुट्टी क्यों नहीं कर लेते? शेरू। अभी तो पहला लेक्चर लग रहा होगा, कम से कम बाकी तो अटेंड कर ही सकता हूँ। आंटी बिल्कुल नहीं, आज तुम सारा दिन मेरे साथ रहोगे। चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही आंटी ने रानी को आवाज़ लगाई। आंटी रानी मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ काम से, तुम घर का ख्याल रखना। आंटी अपने कमरे में चली गई और रानी बर्तन उठाकर किचन में चली गई। 15 मिनट बाद आंटी अपने रूम से बाहर आई। आंटी ने एक हैंड बैग बाजू में लटकाया हुआ था। आंटी ने बिल्कुल सादा सा मेकअप किया था। उनके मेकअप से नहीं लग रहा था कि वो शादीशुदा हों। मैं आंटी को देख रहा था और वो मेरे पास आ गई। आंटी तो चलें? शेरू मगर जाना कहाँ है? आंटी कहीं घूम कर आते हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे। शेरू मगर ड्राइवर को तो निकाल दिया है और मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तो हम जाएंगे कैसे? आंटी कुछ सोचने लगी और बोली, आंटी तुम्हारे पास तो बाइक है ना? शेरू मगर आप बाइक पर कैसे? आंटी क्यों, मैं क्या बाइक पर नहीं बैठ सकती? आज हम बाइक पर ही चलेंगे। वैसे भी कितने साल हो गए बाइक पर बैठे हुए। जब से शाहिद ने बाइक चलाना छोड़ा है, कभी बाइक पर बैठकर नहीं देखा। अब तो घर में कोई बाइक चलाता भी नहीं। आज मैं तुम्हारे पीछे बाइक पर बैठकर अपने जवानी के दिन याद करना चाहती हूँ। शेरू जवानी के दिन? अरे अभी आपकी उम्र ही क्या है? आप तो अभी भी जवान लड़की ही नजर आती हैं। मेरी बात पर आंटी शर्मा गई और मुस्कुराने लगी। आंटी अब चलें या यही बातें करते रहोगे? फिर हम बाहर आ गए। मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और आंटी को पीछे बिठा लिया। सिक्योरिटी गार्ड भी आंटी को बाइक पर बैठे देखकर हैरान हुआ और उसने हमें सल्यूट किया। आंटी ने अपना एक बाजू मेरे पेट पर लपेट लिया और मेरे साथ जुड़कर बैठ गई। शेरू कस कर पकड़ लो, कहीं गिर मत जाना। आंटी मुझे पता है तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। अगर तुम्हें मेरी परवाह न होती तो कल रात मुझे बचाने नहीं आते। आंटी की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मुस्कुराता हुआ बाइक चलाने लगा। वहीं आज मेरे कॉलेज न आने से कॉलेज के ही खाली क्लासरूम में कुछ लोग मीटिंग कर रहे थे। पहली लड़की, क्या हुआ? तुमने पता किया कि वो अभी तक क्यों नहीं आया? दूसरी लड़की, सुना है उसका दोस्त आउट ऑफ सिटी गया हुआ है, शायद इसीलिए वो भी आज नहीं आए। तीसरी लड़की, क्या उसका दोस्त बाहर है? फिर तो यही सही मौका है, वो अकेला होगा और आराम से हम अपना प्लान भी कामयाब हो जाएंगे। उसे किसी भी तरह करके कॉलेज बुलाओ। तीसरी लड़की, मैं फ़ोन ट्राई तो कर रही हूँ मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। पहली लड़की, तो तुम बिल्कुल निकम्मी हो, बड़ी बड़ी बातें करती हो और एक पेंडू तुम्हारे काबू में नहीं आया। तीसरी लड़की, मैं क्या करूँ, उस पर तो किसी बात का असर ही नहीं होता, पता नहीं किस मट्टी का बना हुआ है। कोई और होता तो कब का मुझे बिस्तर पर ले जाता। पहली लड़की, रहने दो, तुम उसे फंसा ही नहीं पाई और अब दलीलें दे रही हो। अब बस इतना ही करो जितना कहा है, और हाँ, कल हर हाल में काम हो जाना चाहिए। खुद को हीरोइन समझती हो और एक पेंडू काबू नहीं आया। तीसरी लड़की, तुम्हें वो पेंडू इतना ही आसान लगता है तो तुम खुद क्यों ट्राई नहीं करके देखती? तो तुम खुद ट्राई करके देख लो, तुम तो बड़ी मिस वर्ल्ड हो ना। पहली लड़की, अपनी जुबान को काबू में रख, वरना तू जानती है मैं क्या कर सकती हूँ, और इस पेंडू की इतनी औकात कहाँ कि मेरे पाँव की जूती को भी छू सके। चौथी लड़की, क्या यार तुम लोग आपस में ही झगड़ा करने लगे, अभी आगे करना क्या होगा वो सोचो। उसे आज कॉलेज में बुलाओ, अगर वो आज नहीं आया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। पहली लड़की, ऐसे कैसे मौका निकल जाएगा, अब तो वो कर रहे